नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त देवभूमि में मैं हूँ और देवभूमि सुर्खियों में है। एक तो यूसीसी यहाँ पर लागू की गई है और दूसरा वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम बिजनेसेस में इन्वॉल्व और जो उत्तराखंड में रहते हैं वो यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? नवाबुद्दीन है जी, ये बताइए, देवभूमि में सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है सर। हाँ, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है जी। क्या ठीक चल रहा है ये बताइए मुझे। मैं क्या बताऊँ आपको, वैसे तो जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है। यूसीसी ठीक है? हाँ, यूसीसी से कोई परेशानी तो किसी को हुई नहीं जी। नहीं हुई? नहीं, आपको यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जो वो कई लोग तो कंप्लेन कर रहे हैं कि शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। नहीं, देखो मैम, ऐसा है ना, हमारे उसमें पहले 18 साल में था। हाँ। लेकिन अब 21 साल हो गया। उसमें थोड़ी बस यही दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। फायदा ही है उससे, नुकसान कोई नहीं है। क्या क्या फायदा आपको लग रहा है? फायदा जो है ना, एक तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ। समझे जी? तो डॉक्यूमेंट पर्चा आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उससे फायदा ही है, नुकसान तो कोई भी नहीं है। बस यही है, और नुकसान कोई नहीं है जी, फायदा ही है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जो है वो शरीयत के खिलाफ है। आपको भी लगा ऐसा? शरीयत के, देखो मैम, ऐसा है ना, हमारे यहाँ लड़की जो है 18 साल की उम्र में, वैसे तो 14 में जवान हो जाती है। हम 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। हाँ। लेकिन 21 हो गया, इसमें परेशानी तो कोई नहीं है, दिक्कत भी कोई नहीं है। लेकिन हर आदमी यही चाहता है कि भाई हम अपनी लड़की को मतलब जल्दी से 18 में ही करते हैं। गरीब आदमी जो है ना, 18 में ही है ना? हाँ जी। लड़की की तो 18 ही है। नहीं, 21 ही है जी। नहीं, लड़की की 18 है, लड़के की 21 है। हाँ, तो 18 बस ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की की भी अगर 18 है तो आपको। हाँ जी, बस यही एक दिक्कत थी। हाँ जी, यही। हाँ, तो यानी एक बात है कि यूसीसी पे सही जानकारी नहीं में दी जा रही फिर? ना जी ना। है? आपको ये किसने बताया था 21 साल की उम्र में होगी शादी? टीवी में देख ले जी। ये कौन सा टीवी है जो आपको गलत बता रहा है? ये कौन सा टीवी है? अच्छा जी, आपका नाम क्या है? कय्यूम अहमद। हाँ? कय्यूम अहमद। अयूब भाई क्या करते हैं? कय्यूब। तो ये बताइए भाई, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी आप करते हैं। अभी जैसे मैं उनसे पूछ रही थी, देवभूमि में जो बदलाव हुए हैं वो ठीक हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, क्या है? जी, जो केंद्र सरकार तय करेगी बहुत अच्छा कर रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ठीक। क्यों ऐसा क्यों है भाई? मैं तो जगह जगह जा रही हूँ और आपकी बात सुन के तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि बड़ी तरह तरह की बातें सुन रही हूँ मैं तो। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इतना पता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये यूसीसी और पीसीसी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि कल को कोई परेशान ना हो। आप अगर कोर्ट में भी जाएंगे, कम से कम ये तो होगा हमारे पास प्रूफ होगा कि हाँ भाई कोर्ट का भी कोई प्रूफ है। फिर जब निकाह होगा तो निकाह का भी प्रूफ होगा। तो कोई ना तो लड़की इधर जा सकती, लड़का उधर जा सकता। बहुत फायदे हैं। अच्छा जी। और फिर ये भी है कि जो मोदी जी ने हमारे लिए किया, यानी कि मेरे लिए, मैं दूसरे की बात नहीं कहूँ, मेरे लिए जो किया, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, वॉल डली बात है ये 2021 की। अच्छा। 17 दिसंबर मेरे वॉल डली थी। तो ये भी मोदी जी का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, पूरे भारत में चला रखा है उन्होंने, ये कि 5 लाख का बीमा कर रखा जो उसमें उसमें आप बोल रहे हैं आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत। अच्छा। तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं वो, गरीब को लिए काम कर रहे हैं वो। अमीर को हमें क्या लेना किसी, हमें तो अपना पता है ना कि हम गरीब, हमारे पास 1 रुपया नहीं है और काम 5 लाख रुपए का हमें मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी कोई योजना का लाभ लेते हैं? बस मेरे लिए ये बहुत ही, मेरे लिए यही बहुत है।
मैं इसमें मोदी जी का धन्यवाद, आभार, मतलब तहे दिल से जितना भी कर सकता हूँ आभार, उतना मेरे लिए कम है। फ्री राशन लेते हैं? फ्री मिलता है, हमें मिलता है। हम 2 बच्चे हैं, 2 मेरे भी, हम 4, 12, 20 किलो राशन मिलता है हमें, बहुत है हमारे लिए। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जैसे ये जब जाएगा तो कई लोग कहेंगे कि मुसलमान कहता तो है कि मोदी जी ने योजनाओं का लाभ दिया है, पर कभी वोट नहीं करता मुसलमान। मैंने वोट दिया है, 251 नंबर मेरा था, फूल के निशान पे मैंने मोहर मारी है। और आज से नहीं, जब से मेरा होश संभाला है मैंने, जब से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, करीब हो गए मेरे को 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, वोट ही देता हूँ, अच्छा। चाहे कुछ भी हो। क्यों देते हैं? क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ना कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान में फसाद कराती है। हमें नहीं मतलब है, हमारे यहाँ तो होता नहीं, हमारे यहाँ तो आज तक नहीं हुआ, और न ही ऊपर वाला कराए। हमें अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो यह, हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बन के रहे, जितना भाईचारा बन के रहेगा उतना अच्छा है। अब ये जो यूसीसी और ये जो वक्फ है, वक्फ पे कई सारे मौलाना गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, वो है मौलानाओं की बात, हाँ। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं मालूम इसके बारे में। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के मामलों में सरकार घुस रही है, ये तो कह रहे हैं। सरकार तो हर जगह घुस रही है, बताओ कहाँ नहीं घुस रही? वो तो मंदिर में भी घुस रही बेचारी, मस्जिद में भी घुस रही है, वो तो हर चीज देख रही है। अगर वो नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? अगर आप ही लोग अपनी अपनी चलाएंगे तो दूसरा क्या करेगा? बस। तो आपको लगता है कि मुसलमानों को खास तौर पे टारगेट नहीं किया जाए? टारगेट खुद बनते हैं, कोई नहीं बनाता। और इस पे कमेंट आ जाएंगे भी थोड़ी देर में मेरे पास, लोग मुझे ऐसी ऐसी बात कहेंगे, क्या बताएं। लेकिन ना, जो रब करेगा वो होगा। बाकी है जो हो रहा ठीक हो रहा है। उत्तराखंड में हमारे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। धामी जी 7वें आसमान पे हैं। उनकी सरकार ट्रिपल तो कर चुकी है, 4 भी मारेगी। धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं धामी जी। मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अवैध है, तो आप जैसे मुसलमान नहीं है ना ज्यादा, आप लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने, उन्होंने भी कहा कि भैया कर रहे हैं। हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको अपने आप में सबके साथ मिलके चलना चाहते हैं, और मिलके ही चलेंगे। हम चाहते हैं कि भारत हमारा, अभी तो 7वें पे है, हम 8वें 9वें नंबर पे जाएं। हम चाहते हैं, कोई नहीं चाहता तो हम क्या करें? आगे बढ़े, मतलब आप बहुत आगे बढ़े। हम तो कह रहे हैं, अभी तक 7वें नंबर पे सुना है मैंने, तो 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे इकोनॉमी। मैं तो कहूँ फर्स्ट नंबर पे आए। लेकिन आएगा जब भी, जब सब एक साथ होंगे, सब एक साथ देश के लिए लड़ेंगे। देश हो जाएंगे लोग साथ में इंशाल्लाह। मेरी तो दिली तमन्ना है कि हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर हो जाए तो। भाई आप इधर आ जाएंगे क्या प्लीज? उधर से सन एकदम फेस पे आ रहा है, आप थोड़ा सा अगर इधर आ जाए। क्या आप, ये आपका है शॉप? हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब भाई, ये बताइए कि इस देश में सब ठीक चल रहा है? देश में भी, उत्तराखंड में भी ठीक चल रहा है सब ठीक चल रहा है। क्या गलत क्या है? नहीं, मैं तो जैसे रुड़की भी गई, हरिद्वार भी गई, वहाँ पे वो कह रहा है शरिया के खिलाफ ये ले आए, हमारी शरीयत के खिलाफ लेके आ गए यूसीसी, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं, घुस रहे हैं हमारे जो निजी मामले हैं उनमें, धार्मिक मामलों में। कहाँ? आप ही के जो मौलाना हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार घुस रही है, चाहे वो वक्फ से रिलेटेड मामले हों, चाहे वो यूसीसी लाना हो। मुझे समझ में नहीं आता सरकार कहाँ घुस रही है। सरकार का तो काम है कि सिस्टम को सही तरह से रन हो। अगर सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, अगर वक्फ बोर्ड इतना अच्छा चल रहा था तो क्यों नहीं सारे मदरसे उसमें रजिस्टर्ड है, सारी मस्जिदें उसमें रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? ये अनऑथराइज्ड क्यों चला रहे हैं? अगर वक्फ अच्छा था, मुझे तो लगता है जहाँ हम हैं, हमारे माजरा का मदरसा लोगों ने विरोध किया कि भाई इसका मदरसा, इसकी मस्जिद वक्फ में ना दर्ज करो। अगर वक्फ बोर्ड ख़राब है तो उसको ख़त्म क्यों नहीं होने देते? और अगर अच्छा है तो रजिस्टर्ड आज तक क्यों नहीं कराया 75 साल से?
अगर वक्फ बोर्ड अच्छा था तो इतनी मस्जिद, इतने मदरसे बिना वक्फ के कैसे चल रहे हैं? लोगों ने अपनी निजी संपत्तियां जोड़ रखी है। निजी कैसे हो जाएंगी? आप चंदा लेके एक चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, वो आपकी पर्सनल कैसे हो गई? लोगों से तो आप चंदा ले लेके ये कह रहे हो ना कि भाई हमने मदरसा खोला है, तो मदरसा किसका हुआ हो? आपका पर्सनल तो नहीं हुआ ना। अब आप ये कह रहे हो कि ये मेरा है, तो इसको रजिस्टर्ड करा दो, वक्फ में करा दो। आप उसको क्यों नहीं कराते? यूँ ये कह रहे हैं कि डीएम को कह रहे हैं, डीएम का क्या लेना देना उससे? ये कोई रेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी है। किसकी है? किसकी है प्रॉपर्टी? वो तो वक्फ हो गई। वक्त कहाँ हुई? बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो लोगों के निजी हाथ में हैं, वो वक्त कहाँ की उन्होंने? सरकार यही तो कह रही है कि तुम जब चला रहे हो या तो इसको रजिस्टर्ड करा लो। सरकार ने एक प्रोविजन दिया हुआ है कि मदरसे एक्ट में उनको रजिस्टर्ड करा लो आप, अगर मदरसा चला रहे हो, और मदरसे के साथ साथ उसमें स्कूली शिक्षा भी दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? बनाना क्या चाहते हो? एंड रिजल्ट क्या है आपका? एंड प्रोडक्ट क्या है? वो अपनी संपत्तियां जोड़ने के लिए कुछ लोगों ने ये धंधा चला रखा है, और जिन लोगों को दिक्कत है ज़्यादातर वो धंधे वाले लोग हैं, जिनका उद्देश्य केवल अपनी लिए निजी पैसा कमाना है। इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। कल को उनके हाथ में ये जो आज तक जो चलता आया है इतने सालों से, वो अपनी प्रॉपर्टी जोड़ के खुद मालिक बन के बैठे हैं। अब या तो सरकार को दें या लोगों के सामने खुलासा करें कि भाई ये वक्फ की हो गई। दो में से एक चीज़ तो करो। आपकी निजी तो नहीं हुई ना जब आप चंदा ले रहे हो। जब आप ज़कात का, फितरे का, खैरात का सारा पैसा लेके उस बिल्डिंग पे लगा रहे हो, लोगों से मांग रहे हो कि भाई हम मदरसा बना रहे हैं, तो मदरसा किसका हुआ? आवाम का। आवाम यानी वक्फ का, अल्लाह के नाम का। तो उसे वक्फ में रजिस्टर्ड करा दो। आप क्यों नहीं कराते? कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। जिनकी नीयत में खोट है वो नहीं चाहते कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। सिस्टम ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट ने ये कहा है ना, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करो। जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको चिन्हित करके सरकार को भेज दो। डीएम कौन है? डीएम कोई किसी का नाम थोड़ी ना है। वो तो जो पोस्ट पे आएगा वो डीएम है। वो देखेगा आपके पेपर ठीक है तो रजिस्टर्ड कर देगा, अगर गलत होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस्लाम तो कहता ही नहीं कि किसी भी झगड़े वाली सरकार ले लेगी जमीन हमारी। तो सरकार की तो सारा देश ही सरकार का है। सरकार ने कौन सी दे रखी है? सरकार तो कोई सी भी जमीन कभी भी ले सकती है। नहीं कर सकती क्या? सरकार को लेने के लिए क्या चाहिए? अगर मेरी दुकान भी अगर लेना चाहे सरकार ले नहीं सकती क्या? कल को डीएम साहब आएंगे, लिखेंगे, उसने कहा भाई ये जमीन जो है आपको इंक्रोचमेंट में इतने देनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ेगी। ये जबरदस्ती का नैरेटिव है, जो नेगेटिव नैरेटिव कुछ लोग फैला रहे हैं। पहले ट्रिपल तलाक पे था कि ट्रिपल तलाक क्या नुकसान हुआ मैडम? कुछ देखा है आपने ट्रिपल तलाक में? किसी ने कहा हो कि यार ये क्या कर दिया? सब अच्छा ही अच्छा कह रहे हैं। क्या नुकसान हुआ ट्रिपल तलाक से? कोई तलाक देने वाला लेने वाला दोनों राजी हैं, कोर्ट कौन जाएगा? लेकिन एक जबरदस्ती का एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखो मुसलमान के खिलाफ हल्ले मचाते रहो। क्या हुआ? कुछ हुआ तो आज तक मुझे एक केस बता दे कि भाई ट्रिपल तलाक की वजह से कोई एक आदमी परेशान हुआ। कोई परेशान नहीं हुआ। सिर्फ मनगढ़ंत कुछ चीज़ें, हलाला जैसी टर्म और कुछ चीज़ें के तलाक जैसी टर्म ऐसी बना रखी हैं, बिल्कुल आम। एक तो मैडम इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम्स की इस देश में है, तलाक देता कौन है? बहुत लिमिटेड लोग हैं जो तलाक देते हैं। और देने वाला अगर दीनदार है तो वो सही फैसला करेगा और लोग भी सही फैसला करेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हिंदू में भी मुस्लिम में भी तलाक होते हैं, डाइवर्सेस होते हैं, कोर्ट में भी तो होते हैं मैम। अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उस बेचारी को क्या इतना अधिकार नहीं है कि कोर्ट जाके अपनी बात रख सके? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला दे के कब तक बचते रहेंगे? वो मैं तो पूरा अच्छे से पढ़ा है शाहबानो वाला केस। एक केस में आप एक 60 साल की औरत को जो भत्ता होता है, जो गुजारा भत्ता होता है, उसके लेके आपने ट्रिपल तलाक से ला रखा है। अगर उसे दे दिया होता, हस्तक्षेप तो इन्होंने किया है ना संसद में बिल पास करा के। अगर ये बिल पास ना कराते तो आज ये रिवर्ट इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। काहे बनाया? जब आप संविधान को मानने वाले थे तो संविधान को मानते। संविधान को तो आपने नहीं माना ना। पहले आपने कहा कि शरीयत में हमारी अलग है। देश तो संविधान से चलेगा ना मैडम। नहीं तो मैं तो जा रही, तो मौलाना तो कह रहे हैं ना कि कुरान से, हमारे लिए तो कुरान से बढ़ के कुछ है नहीं। हमारे लिए तो वो कहते हैं कि जो चीज कुरान से टकराएगी वो नहीं मानेंगे। यूसीसी को भी बोल रहे हैं, यूसीसी के बारे में यही कह रहे हैं, बोल रहे हैं इद्दत कुरान से टकरा रहा है। भाई इद्दत आपकी भी मान लो मौलाना की बहू अगर नहीं करना चाह रही या मेरी नहीं करना चाह रही तो वो नहीं करना चाह रही ना। कुरान से टकराव कहाँ हुआ उसका? वो कह रहे कुरान में जिक्र है ना किस चीज का? तो उसे रोक कौन रहा है?
अगर वो घर में कर रही हो सरकार के पास जाएगी क्या? मुझे समझ में ही नहीं आया मैम कि कैसे वो सरकार के पास जाएगी क्या? मुझसे जो जिसको आप फोर्सफुली कराएंगे वही तो जाएगी ना, ये कोई आम लेडी तो नहीं जाएगी ना। भाई जो इद्दत करना चाह रही हो करे, लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को कि आप करो। और इस्लाम में तो कंपेल कभी भी बताया ही नहीं है। अगर आप मजबूरी है, बहुत सारी इस्लाम में रिवायतें ऐसी हैं, ये शरीयत का टकराव नहीं है, ये पार्टियों का टकराव है। कांग्रेसी मुसलमान और भाजपा के साथ वो टकराव दिखाना चाहते हैं कि हमारा और इनका टकराव है, जबकि शरीयत का कहीं टकराव है ही नहीं। शरीयत का कहाँ टकराव है? शरीयत में तो ये कहा कि औरत अपने आदमी के लिए, अगर उसका आदमी फौत हो गया, इंतकाल हो गया, औरत इद्दत करे, और अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए गुंजाइश है। शरीयत में तो पहले से गुंजाइश है। अच्छा, शरीयत में तो सारी गुंजाइशें हैं, हर जगह गुंजाइशें हैं। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और टकराव है। मैं गई थी हरिद्वार में, जो मदरसा रशीदिया है, अरबिया रशीदिया, वहाँ पर मैं गई थी, और वो जमीयत के भी पदाधिकारी हैं, तो वो काफ़ी सारी बातें बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को वहाँ मैंने कहते हुए सुना कि यूसीसी कुरान के खिलाफ है और हम यूसीसी को नहीं मानेंगे। कैमरा जूम कीजिएगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता होगा यूसीसी के बारे में? उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी यूसीसी की। आप छोटे से मदरसे के बच्चे से पूछेंगे, और वो लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, वो मौलाना इस पे डिबेट कर रहे हैं जिन्हें यूसीसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता कि कौन सा लॉ पास हुआ है, उस लॉ के अंदर क्या है। उसको तो सिर्फ इतना बता दे कि विरोध करना है, कर दे। किस चीज का विरोध भाई? पहले नॉलेज तो ले ले कि उस कानून में है क्या, और उससे तेरी हानि क्या हो रही है। एक आम मुसलमान की क्या हानि होगी? मैम मैरिज है, उसको रजिस्टर्ड कराना है। मेरी मैरिज रजिस्टर्ड हो रखी, मुझे पासपोर्ट बनवाना था तो मैंने मैरिज को रजिस्टर्ड कराया, वही अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। नुकसान क्या है? और ये केवल मुसलमानों के लिए है क्या? नहीं, मैंने देखा इस पे दुष्प्रचार भी काफी हो रहा है, और वो ये भी है, जैसे मुझसे किसी ने कहा मामू की बेटी से शादी नहीं होगी, अब फुप्पी की बेटी से शादी नहीं होगी, मेरा तो शरीयत है। किसकी मैडम, किसकी बेटी से किसकी शादी नहीं होगी? जिसने दो लोगों ने शादी करनी है, आपस में दो लोग शादी करते हैं, और यहाँ तो हमारी सरकार ने लिव इन को भी परमिशन दी है। कहाँ शादी नहीं होगी? एक भ्रम, जबरदस्ती का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा, हलाला नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव फैलाए। शरीयत मानने वाले के लिए है, जो मानता है उसके लिए। शरीयत की एक अपनी लाइन है, एक अपनी गाइडलाइंस हैं जो कुरान की तरफ से दी गई हैं। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अब इतने लोग नहीं पढ़ते हैं क्या सारे लोग 5 टाइम की नमाज? रोज़े 30 रमज़ान में कल से शुरू हो जाएंगे, 30 रोज़े फ़र्ज है, पता नहीं कितने लोग नहीं रखते। शरीयत तो मानने वाले के लिए, जो माने अच्छा है, लेकिन शरीयत तो वही रहेगी ना मैम। शरीयत तो 5 टाइम नमाज की है ना फ़र्ज। अब आप कहें मैं नहीं पढ़ता, भाई नहीं पढ़ता मत पढ़। मैं नहीं चलना चाहता, नहीं चलना, कंपेल नहीं कर सकते ना मैम किसी को। आप क्या पकड़ के कोड़े मारोगे उसके अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है? भाई नहीं पढ़ रहा है, तेरी इच्छा। हमारा काम समझाने का है, मौलाना का काम भी समझाने का है कि भाई ये शरीयत है। और ये ज़बरदस्ती की डिबेट में उलझा रहे हैं लोगों को कुछ कथाकथित मौलाना। अदरवाइज मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ा भी है, किसी को डिबेट करना हो तो मेरे साथ आगे कर ले, मुझे तो कोई नहीं लगता। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मैं इतने मौलाना, मौलवी और मुफ्तियों के आसपास। मौलाना को मैम मेरे पास लेके आ जाना, मेरे साथ डिबेट कर ले इस पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। वो अपनी बात बता दे कि कहाँ टकराव है। पहले तो पढ़ तो ले यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले आप उससे ये पूछ लीजिए आपने कानून पढ़ा भी है? बिना कानून पढ़े आप उससे मैम क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसको तो पीछे से आया कि विरोध करना है। हाँ जी विरोध कर रहे हो, हाँ जी विरोध कर रहे हो। किस बात का भाई, किस बात का विरोध कर रहे हो जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है? पहले तो आप उस चीज को जानकारी लो ना। मैंने जानकारी ली है तभी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर किसी को जानकारी है, किसी का विरोध है, उसे मेरे साथ बिठाओ, मैं बात कर लूंगा आपके सामने कि कितना विरोध है उसका। अरे सुने जी, जी अरे कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? सुनिए तो। हाँ, आप कह रहे थे कि अमेंड कर दिया सरकार ने। क्या अमेंड किया? अभी आपने कहा ना कि कुरान के खिलाफ। मैं तो वो बातें आप लोगों से कर रही हूँ जो आपके मौलाना मौलवी बता रहे हैं। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि कुछ मौलाना लोग ये कह रहे हैं। देखिए हमारे जो मेरे पास ये वीडियो पर जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, मैम जिसकी वीडियो है ना उसको एक बार बुला के आप अरेंज भी तो कर सकते हैं। एक बार 4 आदमी ऐसे बैठ जाएं जो बताए देखो ये शरीयत के खिलाफ है। वो अपनी अपनी बोल रहे हैं, दूसरे की सुन ही नहीं रहे। या तो कानून पढ़ के कानून की किताब लेके बैठें कि भाई देखो ये गलत हुआ।
देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान। अरे संविधान में ही तो प्रावधान है अमेंडमेंट का, संविधान में प्रावधान है, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये आया है, तभी तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। संविधान में प्रावधान था बनाने का और संविधान में ही प्रावधान है हटाने का। सबके लिए एक देश, एक विधान, एक कानून। क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत। हमारे प्रदेश के जो मुखिया है ना धामी जी, बड़े अच्छे इंसान है। जब उन तक ये बात पहुंची कि यार मुसलमानों के उसमें कि ये शादी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है मामा की चाचा की बेटी से, तो उन्होंने एकदम ऑर्डर किया सचिव को कि इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए कि हमारे जो हिंदू प्रथा है उसमें नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिमों की जो प्रथा है उसमें कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको इजाज़त दे दी गई। लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं बता रहे हैं, वही फैला रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। अच्छा। जी आप बताइए लोगों को, अवेयर करिए लोगों को कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी धामी जी उन्होंने इसको कह दिया कि मुसलमान के यहाँ शादी हो सकती है तो वो कर सकते हैं, इसको बिल्कुल लीगल करार दिया। सारे बच्चे आ रहे हैं, अब इनसे पूछो यूनिफॉर्म, अभी क्या पता होगा इनको। और दूसरा मैम एक मैरिज सर्टिफिकेट का है, सब लोग करा रहे हैं, उसमें क्या गलत है? वो तो सही चीज़ है। ठीक है। हाँ जी, आप नमाज पढ़ के आए हैं? हाँ, ये बताइए सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? सब ठीक है। सब ठीक है। यूसीसी ठीक है कि नहीं? अब मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक ही हो गया हैं? तो अच्छा, वक्फ के बारे में बताइए। जो सरकार कह रही है वक्फ को और पारदर्शी बनाएगी और जो गरीब बच्चे हैं उन तक फायदा पहुंचाएगी, वो ठीक है? पारदर्शी बनाएगी तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अभी जैसे वक्फ एक्ट है और वक्फ बोर्ड है, वो ठीक है या दिक्कत है उसमें? इतनी मुझे इसके बारे में जानकारी है, लेकिन अगर कोई काम इंसाफ के साथ हो, अच्छे उसके साथ नियत के साथ हो तो अच्छी बात है। तो आपको सरकार की नियत क्या लग रही है? अच्छी लग रही है, गड़बड़ लग रही है? सरकार की नियत ठीक है, हाँ। सरकार की जबान खराब है। अच्छा, सरकार की जबान खराब है, नियत ठीक है। जबान खराब क्यों बताइए आपने, जरा सा बताइए मुझे। काम सरकार के बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं काम? जैसे कि क्या क्या? जो भी सरकार काम करी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं आपको कौन कौन सा काम अच्छा लगा है उनकी बताइए। जबान खराब है। आइए आइए बताइए, बात हो रही है यहाँ पे। आयुष्मान का इलाज है वो आयुष्मान इलाज अच्छा, है, आयुष्मान भारत कार्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, लोग उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं, लोगों के लिए फायदेमंद भी है। आपने लोग आपके जानने वालों ने उठाया उसका फायदा हुआ है? आपने खुद? एकदम से आदमी का इलाज हो जाता है, उसे परेशानी नहीं होती। हाँ ये अच्छी बात है। हाँ जी। सरकार जो काम, अरे कोई बात नहीं, आप भी कर लीजिए, उनकी भी पूछ लूंगी। यहाँ पे कोई लिमिटेड टाइम नहीं है या लिमिटेड ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग बोलेंगे। ये बताइए, सरकार जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है, गलत कर रही है? जैसे मैं यहाँ घूम रही हूँ तो यूसीसी और वक्फ पे लोगों से बात कर रही हूँ, सरकार का काम ठीक है या दिक्कत है? ठीक है। यूसीसी से आपको दिक्कत है कोई? ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ना। है? आप यूसीसी के बारे में क्या सुना आपने? क्या बराबर ठीक है तो पता नहीं है? यूसीसी पे दिक्कत नहीं है कोई भी? है मालूम नहीं इतना मालूम ही नहीं है। और वक्फ पे मालूम है या वक्फ पे भी नहीं मालूम? वक्फ पे भी नहीं मालूम। अच्छा, बाकी यहाँ पे ये बताइए, राज्य सरकार जो है सही काम कर रही है या नहीं कर रही? काम आपको ठीक लगता है उनका? नहीं लगता? ठीक लगता है। आपको क्या काम ठीक लगा बताइए मुझे। ठीक है, सारा काम है जो आधार उधर बन रहे, सारा कार्ड बन रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही फिलहाल। बस ये फ्री राशन लेते हैं? एप्लीकेशन है। और कौन कौन सी सुविधा लेते हैं? तो ये बस अपना क्या नाम जो बैंक की है वो थोड़ी बढ़िया सुविधा मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ। बस ये है। हाँ जी, आप बताएं, सब ठीक चल रहा है, गड़बड़ है? बढ़िया जी, कोई दिक्कत है? कोई मिलावट है कहीं? नहीं, कोई मिलावट नहीं। है? अभी यहाँ पे यूसीसी लागू हो गई, कोई बदलाव आया? अभी तक तो देखो उसका हमें मालूम नहीं है इतना, क्या हुआ क्या नहीं। यूसीसी का मालूम नहीं है? आपको बताया नहीं मौलाना साहब ने? हाँ, बताया तो है। क्या बताया मौलाना साहब ने? यही वो मतलब उसमें शादी वादी हो कोई हिसाब क्या शादी का क्या हिसाब मौलाना साहब बताया? बता देंगे वो, मतलब है? कुछ ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो ये सही है या गलत है? सही है, वो तब तक सही है। तो आपको क्यों लगता है कि सही है? ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन हो तो पता लगे, तो कागज आएगा हाथ कागज में। आएगा हाथ में। और वैसे भी अगर आपका बच्चा पासपोर्ट बनाने जाता होगा तब भी तो शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाँ, और क्या बताया मौलाना साहब ने? बस इतना ही बताया। बस ये बताया शादी रजिस्टर करानी पड़ेगी, ये नहीं बताया सही है या गलत है? नहीं, सही है। सही बताया, वो ठीक था उनके हिसाब से, सही है ये यूसीसी? हमारे हिसाब से तो ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है, मौलाना साहब के हिसाब से जैसी भी हो। हाँ, हाँ। हाँ? तो ये एक बात तो बताएं,
अभी यहाँ पे कोई ऐसी योजना है जिसका लाभ आप उठा रहे हैं? आयुष्मान भारत कार्ड है जैसे आपके साथी लोग बोल रहे हैं, सबसे फायदा लगता है उससे? कभी इलाज कराया आपने? हाँ कराया। आपने कराया है? हमने नहीं कराया, बच्चों का हुआ। आपके बच्चों का हुआ? जैसे बच्चे का कोई बीमारी मार पड़ जाए तो उसमें लगा देंगे, तो उसमें इलाज हो जाता है, तो मदद लगती है उससे। तो यहाँ पे, अरे मैडम आप बैठी हुई थी बात करने के लिए, नाम क्या आपका? मैम मेरा नाम सफिया नूर है, मैं एक आशा कार्यकर्ती हूँ। अच्छा, आशा कार्यकर्ता हैं आप? 2006 से। 2006 से। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे यूसीसी आई, यूसीसी सही आई है या गलत आई है? एक महिला है आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये सही आ गया या गलत है? देखिए ये सही है मेरे हिसाब से ना, कि देखिए कि मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ। हाँ, मैं अपने ऊपर ही एक मिसाल देती हूँ। जैसे हमें करीब से जानते हैं, मेरा ससुराल है यहाँ पर, तो मैम मुझे तो जो सरकार है बीजेपी की, इस सरकार से तो मुझे तो एक फ्लैट भी मिला है, मोदी फ्लैट मिला है? हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, क्योंकि मुझे काफी लाभ हुआ है। हाँ। मैं 2006 से आशा कार्य करती हूँ। एक मुसलमान समाज में रहकर भी मैं एक पर्दे में रहकर रहती थी, और आज मैं देखो आपके सामने खड़ी हूँ कि खुले उसमें खड़ी हूँ। तो मुझे एक समाज का यही तो है कि एक गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ से मुझे ये सब मिला है, समानता अधिकार है। कोई मुझे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम बुर्का ओढ़ो, अच्छा, तुम पर्दे में रहो। हाँ। पहले था, मगर आज जो ये टाइम आ रहा है तो हमें ये चेंज करना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे सरकार से कोई गौर नहीं है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। मैं तो आशा कार्यकर्ती, मैं लोगों को भी मदद करती हूँ। आयुष्मान कार्ड भी बना के देते हैं, जिससे कि इलाज भी होता है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी, मेरे बच्चों का भी, मेरे हस्बैंड का भी आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है उनको। तो मेरी वजह, लेकिन आपका समाज तो विरोध करता होगा ना, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो कल जैसे मैं जब भी मौलाना से बात करी तो कोई ना कोई आता है, वो आके कहता है हिंदुओं में भी तो पर्दा था, तो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये सोच, मैंने बोला ना मैडम, ये सोच बदलनी पड़ेगी। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, कोई हिंदू है उसका ब्लड भी वही है, मुसलमान है वही है, हम एक इंसान है। सबसे पहले हम एक इंसान है। हिंदू मुसलमान तो हम यहीं आके बने हैं ना। चाचा आइए आइए, चाचा कहाँ जा रहे हैं? आ जाइए, आ जाइए। मुसलमान हिंदू हम यहीं आकर बने हैं। हाँ। ऊपर से तो ऊपर वाले ने, भगवान ने या अल्लाह ने हमें एक ही भेजा है, पैदा एक ही तरह से पैदा किया। हाँ। कोई वो नहीं, ये तो हम लोगों की सोच है कि हिंदू है मुसलमान है। ठीक है, जरा मैं चाचा को जल्दी है, मैं भी आपसे बात करती हूँ। मुझे भी सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है वो। है कोई दिक्कत समस्या आपको? कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या। उत्तराखंड में मुसलमान खतरे में नहीं है? हम तो रोज सुनते हैं दिल्ली में होते होंगे जी, यहाँ तो कोई खतरे में नहीं है। यही कहते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में। नहीं, कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। चाचा कितनी उम्र हो गई आपकी? 76 साल की। 76 साल में इस भारत को कितना बदलते हुए देखा आपने? बहुत कुछ बदलते हुए देखा। कितना? आपको थोड़ा सा मुझे बताइए, कितना बदला है आपके हिसाब से? पहले ये सड़कें कच्ची थी, अब बढ़िया बन गई। हाँ। लाइटें नियमित, अब 24 घंटे लाइट है। बहुत कुछ तब्दील हो गया, बन गया। सरकार सही काम कर रही है? हाँ, सब आप खुश हैं उससे? अभी शिकायत भी है? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत। अरे आप लोग मुझे अलग ही दुनिया के लोग मिले हैं। एक मैं जाती हूँ मदरसों में, मौलाना बोलता रहे ये हमारी शरीयत में घुस गई सरकार, ये हमारे मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आप लोग एकदम जुदाई दुनिया के नहीं, वो गलत कहते हैं। बहरहाल ऐसा कहना नहीं चाहिए उन्हें। हैं? नहीं, सब खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताइए, यूसीसी आई, समान नागरिक संहिता, चचा आपने सुना होगा, अभी वो बता रहे थे कि मौलाना साहब ने बताया भी था मस्जिद में समान नागरिक संहिता के बारे में। आपने क्या सुना उसके बारे में? मेरे तो ये ध्यान में आई नहीं है बात। यूसीसी नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं हाँ? सुना। नहीं, ये नहीं सुना आपने? नहीं। अच्छा, वक्फ का सुना आपने जिक्र? सुना मैंने। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई ये तो सरकार ही सोचेगी, हमारे सोचने से तो कुछ होता नहीं। नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं, सरकार ये कहती है, मैं आपको बताती हूँ, सरकार ये कहती है कि हम पहले से इसे पारदर्शी बनाना चाहते हैं, जो वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि अभी सरकार का ये कहना है कि फायदा गरीब तक नहीं पहुंच रहा। वक्फ जो है वो गरीब आदमी के लिए है, गरीब मुसलमान के लिए है, उसे फायदा नहीं मिल रहा। जो 2-4 लोग उसे मैनेज करते हैं उसे फायदा मिल रहा है। देखो जी, हम तो एक बात जानते हैं, हाँ। जो होगा ईमान वालों के हक में जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। और हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। हाँ। ना हमें कोई किसी से दहशत है, ना डर है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, सब मौज से ले रहा है। और ये तो सरकारी हटकंडे हैं जी, कौन क्या कह रहा हमें नहीं पता। हाँ, तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं शरिया में दखल देती है सरकार, ऐसा है क्या? मैं ये पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तो ये जिक्र आया नहीं, कभी नहीं आया। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा टायरों का काम है। टायरों का काम है, अच्छा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। हाँ,
बेटी की उम्र आयु बेटी का विवाह 18 वर्ष में करने में आपको दिक्कत नहीं है ना? कोई शादी का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत है? मेरी तो बच्ची नहीं है कोई जो मैं किसी के अच्छा। रजिस्ट्रेशन कराऊं। सबकी शादी हो गई, सबकी शादी हो गई। अल्लाह का बेटी की शादी कितनी एज में करी थी आपने? मेरे ख्याल से 21 का 22 में करी सब बेटी की शादी। मैडम यहाँ सबकी शादी मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक ऐसा हो जिसने 18 से कम में शादी करी हो अपनी बेटी की। आप किसी से भी जाके रैंडमली पूछ लीजिए, करता कौन है। लेकिन बात ये है कि बस जबरदस्ती हमने बहस करनी। 18 से कम किसने की? तुम्हारी सफिया शादी कब कितनी एज में हुई थी? मेरी तो ऐसी हुई थी 20 साल में। बस आज कितने 20 साल साल में पहले? इनकी हुई, 21 में इन्होंने अपनी बेटी की करी। शादी करी। मजनू भाई आपकी बेटी की उम्र क्या है? 18 हो गई ना, तो कोई नहीं करता ना शादी। 18 से कम में फिर बहस किस बात की? मैडम यही पूछ रहा हूँ मैं, 18 से कम वाला मुझे एक आदमी बताओ कि जिसने 18 से कम में अपनी बेटी की शादी करी हो। आज सरकार क्या देख रहे हो? आ जाओ। सरकार उसी चीज को तो कह रही है कि भाई 18 फिक्स कर दो। अच्छा कम करता कौन है? 15, 16 में, 14 में कौन कर रहा है? सफिया कोई कर रहा है? वो टाइम चला गया क्योंकि एजुकेशन मेन पॉइंट होता है मैडम। एजुकेशन आजकल चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, जो किसी भी कास्ट का होता है, आजकल पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सब शिक्षित लोग हैं तो अब वो बढ़ रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। मैं वही कहूंगी कि सोच का अपना होता है, अब सोच बदल रही है साथ साथ। पहले था कि 15 साल की मैं कर देता क्योंकि उनको पता नहीं था। आजकल हम में होते हैं, वो भी पढ़ाई कर रही है, डिग्रियां ले ली हैं, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सब ग्रेजुएट हो रही है। तो उन्हें पता है कि हमें किस एज में शादी करनी है। और जैसे कि हम लोग आशा बन गए हैं तो हम अपने एरिया में जाते हैं तो हम उन्हें इस बारे में समझाते हैं कि कम उम्र में कैसे करना है, बड़े उम्र में कच्चा घर है, और हम उन्हें एग्जाम्पल देते हैं कि कच्चे घड़े का और पक्के घड़े का कितना डिफरेंट होता है। तो हम उन्हें उन्हीं की भाषा में हम उन्हें समझाते हैं कि कच्चे घड़े में कम उम्र में शादी करोगे तो ये होगा, अगर पक्के घड़े में आप शादी करोगे तो ये होगा। तो लोग समझते हैं? समझते हैं मैम। मेरा बहुत अच्छा एरिया फील्ड है, कभी आना आप आजाद कॉलोनी, ठीक है, मैं आऊंगी। कभी आना। चलिए, मुझे आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि तब से तो मैं यही सुन रही थी कि यूसीसी हो चाहे वक्फ हो, मुसलमानों के अंदरूनी मामले जो हैं, उनके पर्सनल मामले जो हैं, उसमें दखलंदाजी है। नमस्कार।